बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुडनेस टीवी और मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ मदनी। आज जो स्टोरी मैं आपके सामने रखने वाला हूं, ये स्टोरी है लाहौर के हवाले से। एक 3 साला बच्ची के साथ ज़्यादती का केस हुआ है और जिस बच्चे ने ये वाक़या किया है उसकी उम्र है जनाब कोई 16 से 17 साल और वो हाफ़िज़ कुरान है, यानी बच्चा हिफ़्ज़ कर रहा है मदरसे में। और ये वाक़या की अपना जो नौइयत वो देखें और जो इसके मुहर्रिकात हैं और जो मिस्टेक है बच्ची की माँ की, ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। जो नए आने वाले दोस्त हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करें। नाज़रीन, असल में ऐसा हुआ है कि ये जो बच्ची की माँ है ये किसी के घर में काम करती है, बाप भी मज़दूरी करता है और ये मिलने मिलाने वाले इसके हैं, ये फैमिली है मिलने मिलाने वाली है। ज़रा मतलब कोई बेहतर हालात हैं उनसे। बच्चा ये मदरसे में हिफ़्ज़ करता है और बच्चे की माँ ने बुलाया। इस मसले से ये लगता है, यानी जो बच्चे की माँ की बच्चे की इन्वॉल्वमेंट है कि उसने कोई उसको नशावर चीज़ दी और बच्चे की माँ ने मतलब जो बिहेव किया, वो मैं सारी बातें आपके सामने रखता हूँ। उसमें इसमें उस वजह से इसमें एक पुरस्रारियत भी लगती है कि खुदा न खास्ता बच्चा या बच्चे की माँ इस काम के हवाले से प्लान्ड थे, बाकायदा उन्होंने ये प्लान किया है। ये खदशात हो सकते हैं। नाज़रीन, ये इस तरह हुआ कि जब बच्ची की माँ और बच्ची, दो बच्चियाँ हैं उनकी, वो ये इसकी उम्र को 3 साल है, छोटी की उम्र कोई 1.5 से 2 साल के करीब होगी। ये अपनी दोनों बच्चियों के हमरा उस अपनी मतलब खातून जो सहेली बनी हुई होगी या कोई आशना जानने वाली, उसको मिलने के लिए ये खातून जाती है बच्ची की माँ। जब ये मिलने के लिए जाती है तो ऊपर वाले पोर्शन के ऊपर वो बच्ची की जो सहेली, माँ की सहेली है, वो बैठी हुई है और उसकी कोई बेटी भी है मे बी। तो वो वहाँ उसके पास ऊपर वाले पोर्शन में चली जाती है। जो मकान का घर का नीचे वाला हिस्सा है वो वैसा ही है, खाली पड़ा है या सुन पड़ा है। यानी सुन से मुराद के उस वक़्त उस घर में नीचे वाले कमरे में या नीचे वाले पोर्शन में कोई मौजूद नहीं है। जब ये खातून ऊपर चली जाती है तो वहाँ बच्चियों को कोई चीज़ वगैरह भी खिलाती दिलाती है। कहती मेरे पास कोई, किसी ने जिनके घर काम करने गई उनके, हाँ उन्होंने कोई सालन को ऐसी चीज़ दी तो वो भी मेरे पास थी, वो भी मैंने वो सालन वगैरह गर्म करके वहाँ बच्ची को खाना वाना खिला दिया। इतने में बच्ची चीज़ लेने के लिए नीचे जाती है। जब नीचे जाती है तो मैं बच्ची को बार बार बुलाने की कोशिश करती हूँ। तो मैंने उसकी माँ से पूछा, ये है पुरस्रारियत जो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। उसकी माँ से पूछा तो उसने कहा नहीं, वो जो बच्चा है वो तो पढ़ने गया हुआ है, मदरसा में हिफ़्ज़ के लिए गया हुआ है। ये मुझे तसल्ली तसल्ली दे के तो उसने वो नहाने गुसल खाने में चली जाती है। फिर इसी तरह जब को थोड़ा वक्त गुजरता है, कोई एक आध बार वो जो लड़का है उस बच्ची के साथ वो वाक़या कर लेता है। उसके बाद वो बच्चा आता है। वो बच्चा जब आता है मुझे कुछ पानी में मिला कर देता है। यानी पानी में मिला कर देने की दो वजह हो सकती हैं कि या तो वो बच्चे को ये डर होगा, ये खौफ होगा कि मैंने ये इस बच्ची के साथ ये वाक़या कर लिया, ज़्यादती कर ली है, अब मुझे ये पकड़वाएंगे या इसकी माँ मुझे बुरा भला कहेगी। तो इसलिए उसने कुछ पानी में उसको कोई नशावर चीज़ मिला कर दी है। वो कहती मैं उधर ही लेट गई। उसके बाद फिर उसने बच्ची से ज़्यादती की। तीसरी बार उसने, यानी 3 बार उसी नीचे वाले कमरे में, पोर्शन में उस हाफ़िज़ कुरान जो हिफ़्ज़ कर रहा है बच्चा, मैं कोई हिफ़्ज़ के कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, बहुत अच्छा काम है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वो जो बच्चा था उसने उस बच्ची के साथ 3 बार नीचे ये वाक़या दोहराया ज़्यादती वाला। और नाज़रीन, जो माँ है वो कहती कि मैं एक नीम सी नशे में मैं ऊपर चारपाई के ऊपर लेटी रही हूँ, छोटी बच्ची मेरे पास है, उसकी माँ नहाती रही है, फिर उसकी जो बेटी थी कोई जवान थी वो गुसल खाने में चली गई, गुसल करती रही, नहाती रही। मैं काफ़ी अरसा उनके घर के ऊपर ही रही हूँ। नीचे मैंने उसकी माँ से जब पूछा भी, थोड़ा बहुत एक अंदेशा मुझे हुआ, ख़तरा ठहरा कि बच्ची छोटी है नीचे तो क्या कर रही, तो उन्होंने कहा नहीं कोई मसला नहीं, नीचे खेल रही है, नीचे कोई नहीं है। तो मतलब वो जो आया था हाफ़िज़ वो मदरसा चला गया है।
यानी वो कहती मैं फिर एक तसल्ली सी हो गई मुझे। तो वो जो बच्चा था हाफ़िज़ जिसने ये बच्ची के साथ वाक़या किया, उसने मुझे कहती जो नशावर चीज़ थी, मुझे उससे कोई ख़ासी होश नहीं रही। और जब मैंने ये वाक़या देखा, बच्ची ने मुझे कहा कि मम्मा मुझे इधर हाई होती है, तो मैंने जब ये परेशानी का इज़हार किया तो बच्चे ने, जब बच्चा भी आ गया, शाम भी हो गई, माँ ने कहा कि नहीं ऐसा मामला नहीं है, आप परेशान ना हो, ऐसी कोई बात नहीं है, बच्ची को कोई वैसे मसला है, आप इसकी दवाई-शवाई ले लो। किसी से करीबी से मशवरा किया, उन्होंने भी कहा जी आप बच्ची की दवाई-शवाई लें, कोई मसला नहीं है। वो कहती मैं जब डॉक्टर के पास गई तो बच्ची ने फिर यही कहा कि मुझे आई हो रही है। फिर हमने पुलिस से रब्ता किया, तो पुलिस ने हमारे साथ कोऑपरेट किया। लेकिन डॉक्टर, जो लेडी डॉक्टर थी, उसने हमारे साथ कोऑपरेट नहीं किया। उसने बाकायदा हमें मतलब जो है वो खजल ख्वार किया है। लेकिन बहरहाल एट द एंड बच्ची का जब मेडिकल हुआ तो डॉक्टरों ने ये बताया कि बच्ची के साथ 3 मरतबा ये वाक़या ज़्यादती वाला हुआ है। फिर जनाब कहते हैं कि हमने पुलिस से जब बाकायदा वो मेडिकल उन्होंने देखा, पुलिस मेडिकल ले गई थाने और उन्होंने उस लड़के को पकड़ लिया। बच्चा अब थाने में है, लड़का मुलज़म जो है। और जो बच्ची है वो तकरीबन 3 से 4 दिन आज हो गए और वो बच्ची जो है हॉस्पिटल है। बच्ची की हालत इंतहाई ख़राब है, बच्ची को वॉमिटिंग भी हो रही है, बच्ची की हालत भी ठीक नहीं है, क्योंकि 3 साल की बच्ची है और एक 16-17 साल का लड़का जवान ही होता है तकरीबन, अगर फिज़िकली देखा जाए। तो उसने उसके साथ जब 3 मरतबा ये अमल किया, उसको भी मे बी कोई नशावर चीज़ दी या कोई डराया धमकाया, और उसको बच्ची के साथ जब उसने 3 मरतबा ये अमल किया तो बच्ची की हालत आप खुद सोच सकते हैं क्या होगी। अच्छा, अब नाज़रीन इसमें जो गफलत मैं थोड़ी सी आपको बता रहा हूँ कि गफलत ये है बच्ची की माँ की कि उसने इतना लंबा अरसा जो है वो खुद ऊपर है तो नीचे वो बच्ची उससे अलग रही है, और उसने ये मतलब जो है वो उसको अपने पास बुलाने की, लाने की कोशिश नहीं की। सेकंड ये भी हो सकता है जो मैंने आपको बताया कि उसको वो नशावर जो उसने कोई चीज़ खिलाई पिलाई, उससे उसकी हालत ही ऐसी नहीं रही हो कि वो अपनी बच्ची को देख सके या बुला सके या अपने पास ला सकती या नीचे जाकर सीढ़ियाँ उतर कर फिर ऊपर आ सकती। नाज़रीन इसके पीछे अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये जो मामलात हो रहे हैं, मैं नहीं कहता कि इसमें कोई मजहबी तबके के हवाले से कोई ज़्यादा मामलात हैं। मैं ये कहता हूँ कि इस वाक़े के पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं। ये मदारस में भी होते हैं, ये यूनिवर्सिटीज़ में भी होते हैं, ये स्कूल्स में भी होते हैं। वाक़यात तो हर जगह पर हो रहे हैं और होते भी रहेंगे। लेकिन इनको अगर रोकना है तो फिर एक तो कवानीन सख्त करना पड़ेंगे, लोगों को सज़ाएँ जल्द और सख्त देना पड़ेंगी। दूसरे नंबर पर हमारी तवज्जो जो है वो बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत है। हमारी जो हमारी तवज्जो है, जिस तरह की माँ ने बच्ची को नीचे छोड़ के एक थोड़ी सी लापरवाही की है, ये एक जो है इसके ऊपर तवज्जो देना पड़ेगी। अपने बच्चों को हर वक्त इमरजेंसी के तौर पर उनके ऊपर तवज्जो रखना पड़ेगी। चेक एंड बैलेंस बच्चों के ऊपर रखना पड़ेगा। बच्चे स्कूल, ट्यूशन कैसे जाते हैं, किन के घर में पढ़ने जाते हैं, कुरान की तालीम पढ़ने जाते हैं, ट्यूशन लेने जाते हैं, उनके घर का माहौल कैसा है, तो फिर हम ऐसे वाक़यात को रोकने में कामयाब हो सकेंगे। अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। नाज़रीन ये इंतहाई परेशान कर देने वाला वाक़या है जो हमने उनकी सोशल मीडिया पर और वीडियोस भी देखी हैं, जो हमने उनसे रिपोर्टिंग के तौर पर रब्ता किया और उनसे जो उनकी हालत हमने देखी है वो इंतहाई परेशानी वाली है। बहरहाल अल्लाह ताला उनको सब्र दे और बच्ची को सेहत दे। आप देख रहे हैं गुडनेस टीवी और मैं हूँ आपका होस्ट यूसुफ मदनी। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।